एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गिलेन और एरिस को जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एरिस काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिस पर गिलेन उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है, तुम काफी अच्छा कर रही हो, शायद तुम जल्द ही एक एडवांस स्वर्ड्समैन बन जाओगी। ये सुनकर एरिस बहुत खुश होती है और उन दोनों को देखकर रूडियस काफी आस के साथ अपने बारे में पूछता है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई न आने पर रूडियस समझ जाता है कि उसके लगे पड़े हैं। फिर हम देखते हैं कि रूडियस उन दोनों को पढ़ा रहा होता है। एरिस उससे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती है, लेकिन रूडियस कहता है कि ये सारे के सारे गलत हैं। रूडियस के ऐसे कहने पर एरिस गुस्सा तो होती है पर उसे पंच नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस उन दोनों को अब मैजिक सिखा रहा होता है। गिलेन और एरिस दोनों ही मैजिक में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसी बीच वहां से हिल्डा गुजर रही होती है, जिसे देखकर एरिस उसके पास जाती है और काफी खुशी से अपने मैजिक के बारे में बताती है। जिसके जवाब में हिल्डा कहती है, हाँ मैंने देखा पर थोड़ा संभल। लेकिन इसके बाद वो देखती है हमारे रूडियस की तरफ काफी चिड़ी हुई नजर से, जो देखकर रूडियस गिलेन से पूछता है, मैंने कुछ गलत किया क्या? इन सब के बाद सीन वापस चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडियस अपने कमरे में होता है, लेकिन तभी वहां से कोई नॉक करता है और रूडियस दरवाजा खोलने जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक लेडी आई होती है जो अपना नाम एडना लीलॉन बताती है एंड रूडियस से कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। रूडियस उसे अपने कमरे में बुला लेता है और उसकी थोड़ी खातिरदारी करता है। एडना रूडियस से कहती है कि 6 महीने बाद एरिस 10 साल की हो जाएगी और उनके 10th बर्थडे पर एक काफी स्पेशल पार्टी रखी जाएगी, जिसमें फितोरा के बाहर से भी काफी बड़े बड़े लोग आएंगे। उन लोगों को डांस काफी पसंद है, इसलिए उस पार्टी का मेन प्रोग्राम मिस एरिस का डांस होगा। यह सुनकर रूडियस हंसने लगता है, जिसके बाद एडना मुद्दे पर आती है। वो रूडियस से उसकी कुछ लेसन्स का टाइम मांगती है ताकि वो एरिस को डांस सिखा सके, क्योंकि वो कुछ खास नहीं कर रही। रूडियस ये सब सुनकर जल्दी से हाँ कर देता है और कहता है कि वो भी चाहता है कि एरिस अच्छे से परफॉर्म करे। इन सब के बाद एडना वहां से चली जाती है। रूडियस काफी खुश होता है क्योंकि अब उसके पास फ्री टाइम पड़ा होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस फिलिप के साथ लाइब्रेरी में होता है। रूडियस एक बुक निकालता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे पढ़ नहीं पाता। फिलिप रूडियस को बताता है कि ये गॉड बीस लैंग्वेज है, तुम इसे नहीं पढ़ पाओगे, पर क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? रूडियस कहता है, मेरे पास काफी फ्री टाइम है तो सोच रहा था सीख। फिलिप कहता है, जानते हो बीस्ट गॉड लैंग्वेज कितनी औसम है, क्योंकि तुम इसकी हेल्प से 20 ट्रेस की मेड्स रख सकते हो। रूडियस कहता है, वो काफी क्यूट होते हैं ना, खासकर उनके फ्लफी कान। फिलिप भी अपनी फीलिंग्स बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे उनकी पूंछ काफी ज्यादा पसंद है, जिस तरह वो मूव करती है, कितना शानदार। इसके बाद वह रूडियस से कहता है, अगर तुम ये लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो तुम ये बुक ले जा। रूडियस काफी खुश होकर फिलिप्स को थैंक्स कहता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि रूडियस रॉक्सी को, और इस लेटर में वो रॉक्सी को बताता है कि अब वो फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे फाइटिंग गॉड, बीस्ट गॉड और डीमन गॉड जैसी लैंग्वेजेस सीख रहा है। इस सीन के बाद काफी महीने निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि रूडियस डीमन गॉड लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा होता है, पर कुछ सीख नहीं पाता। रूडियस कहता है, फाइटिंग गॉड ह्यूमन लैंग्वेज सिमिलर है और बीस्ट गॉड के लिए मैं गिलेन से मदद मांग लूंगा, पर डीमन लैंग्वेज का क्या करूं? लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। वो बाहर जाके देखता है कि एरिस उसकी डांस प्रैक्टिस से भाग जाती है। एडना रूडियस को वहां देखकर उसके पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। वो चाहती है कि वो एरिस को वापस लाकर उसे डांस सिखाने में मदद करे। रूडियस ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और इसके बाद वो एरिस को ढूंढने निकलता है। थोड़ा ही ढूंढने पर उसको मिल भी जाती है। हम देखते हैं कि एरिस चारे के ढेर पर लेटी थी और डांस शब्द सुनते ही वो रूडियस को लात मारकर गिरा देती है। रूडियस उसे कहता है कि तुम्हें डांस सीख लेना चाहिए, लेकिन एरिस रिप्लाई में कहती है, आखिर मुझे ऐसी चीज क्यों सीखनी चाहिए? इसके जवाब में रूडियस कहता है, फिर भी तुम्हें सीख लेना चाहिए, तुम पार्टी की मेन लीड हो। एरिस ये सुनकर रूडियस से कहती है, तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है। रूडियस कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। जैसे अभी मैं अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इसके बावजूद भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। एरिस उससे पूछती है कि ऐसा क्यों? रूडियस कहता है, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें बस हार नहीं माननी चाहिए। डांस सीखने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। देन हम देखते हैं कि एरिस वहां से जाने लगती है और थोड़ा आगे जाने के वो रूडियस से कहती है, चलो अब खड़े भी हो जाओ, तुम मेरे साथ चलोगे। वो दोनों डांस रूम में वापस आते हैं और एडना उन्हें डांस एरिस शुरुआत सही करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण रूडियस गिर जाता है और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि रूडियस गिलेन के साथ 20 लैंग्वेज सीख रहा होता है और एरिस का डांस भी पहले से बहुत बेहतर हो गया होता है। एक दिन हम देखते हैं कि रूडियस को रॉक्सी का रिप्लाई लेटर आया होता है और उस लेटर के साथ एक बुक भी होती है। हम देखते हैं कि रॉक्सी उस लेटर में काफी कुछ लिखती है। वो बताती है कि मुझे पता चला कि तुम फिटोरा के प्रिंसेस के ट्यूटर बन गए हो, मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद वो मेन पॉइंट पर आती है। वो रूडियस से कहती है कि तुम डीमन लैंग्वेज सीखना चाहते थे ना, उस टॉपिक पर ज्यादा कुछ खास बुक्स है नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए लिख कर दी है।
इसे लिखने में मुझे बहुत समय लगा है और मेहनत भी, तो इसे बेच मत देना। और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे काफी दुख होगा। पिछले दिन ही प्रिंस एक स्टैचू लाया था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। जिसके बाद हम देखते कि वो प्रिंस उस स्टैचू को चाटने लगता है। एंड में रॉक्सी कहती है, अगर मैं ठीक हुई तो तुम्हें वापस लेटर जरूर लिखूंगी। रूडियस वो लेटर पढ़कर कहता है, तो शिरोने किंगडम के प्रिंस की भी नजर रॉक्सी पर है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि रूडियस और एरिस वापस से डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस बार वो दोनों काफी अच्छा करते हैं। उनका डेवलपमेंट देखकर एडना भी एरिस को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि इस तरह तो आप कल पक्का अच्छा करोगे। जो सुनकर एरिस भी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी रूडियस पूछता है, कल एरिस का पार्टनर मैं नहीं होऊंगा तो सब ठीक तो रहेगा ना? एडना कहती है, हाँ सब ठीक रहेगा। और इन सब के बाद फाइनली एरिस का 10th ईयर बर्थडे आ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ी पार्टी रखी जाती है। खाने पीने के काफी और काफी गेस्ट भी आए होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर सावरस आता है और वो सबको इंटरप्ट करते हुए कहता है, एरिस के 10th बर्थडे की खुशी में हमने पार्टी रखी है और वहाँ के हर कोने से हमने लजीज खाना मंगाया। एंड देन हम देखते हैं कि एक एक करके सभी एरिस को हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते हैं। एरिस सभी को थैंक्स कर रही होती। इसके बाद सीन दिखाया जाता है एडना और रूडियस का, जो कि चिंता में थे कि कहीं एरिस कुछ गलत ना कर दे। तभी सावरस चिल्ला कर कहता, तो आज का मेन इवेंट यानी कि डांस शुरू किया जाए। कोई भी लड़का सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ा सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और एरिस से डांस के लिए पूछता है। एरिस हाँ कह देती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। शुरुआत में तो सब सही रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एरिस गलती कर देती है, जिसके कारण दोनों गिर जाते हैं। ये देखकर सावरस कहता है, एरिस खड़ी हो जाओ। अब ये मत कहना। ये सुनकर हमारी एरिस खड़ी हो जाती है। उसका फेस देखकर आप उसकी फीलिंग्स आराम से बता सकते हो। लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि अब बोरियस फैमिली तो खत्म है, ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। ये सब सुनकर रूडियस जाता है। एरिस वापस से गलतियां करने लगती है, लेकिन रूडियस उससे कहता है, क्या बात है, क्या हुआ? एरिस कहती है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं इसलिए उसे शर्म आ रही है। रूडियस उसे आंखें बंद करने को कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि जिस तरह वो गाइड कर रहा है उस तरह कदम। वो डांस शुरू करते हैं और इस बार सब कुछ सही होता है। एरिस और रूडियस काफी अच्छा डांस करते हैं। रूडियस एरिस को गाइड करता है और एरिस परफॉर्म करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिस के लिए सब तालियां बजा। एरिस रूडियस को थैंक्स कहती हैं, पर रूडियस कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस को काफी लड़कियां घेर लेती हैं और रूडियस से उसके बारे में पूछने लगती हैं। तभी वहाँ पर फिलिप आता है और वो रूडियस से कहता है कि आज स्पेशल डे है तो तुम किसी को बेड पर ले जाओ तो प्रोटेक्शन से। और ये सुनकर रूडियस बहुत ही अश्लील तरीके से स्माइल करता है। देन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडियस एरिस और गिलेन को एक मैजिक स्टिक या वॉन्ड देता है और कहता है, वैसे तो मुझे तुम्हें ये पहले ही दे देना चाहिए था, पर मैं भूल गया था। एरिस को वो वही ऐसे बर्थडे प्रेजेंट देता है। गिलेन उस वॉन्ड को लेकर काफी खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद एरिस भी उस वॉन्ड को लेती है और वो भी थैंक्स कहती है। जिसके बाद एरिस गिलेन को घूरने लगती है। गिलेन कहती है, क्या हुआ? रूडियस गिलेन से कहता है कि शायद ये तुमसे कोई गिफ्ट। ये सुनकर वो एरिस को अपनी एक अंगूठी देती है और कहती है कि हमारे क्लैन में कहते हैं कि ये तुम्हें आदमियों की गंदी सोच से बचाएगा। एरिस उस रिंग को पहन लेती है और बहुत खुश होती है। रूडियस गिलेन से पूछता है कि तुम्हारी रिंग की अफवाह से क्या मतलब था? गिलेन कहती है कि एक दिन पॉल ने मुझे रात को सवारी के लिए बुलाया था। जो सुनकर रूडियस कहता है, बस। दिन सुबह होती है और हम देखते हैं कि एरिस और रूडियस एक साथ सो रहे थे। रूडियस कुछ हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो बाहर टहलने जाता है, लेकिन टहलते समय उसको कुछ अश्लील आवाजें आती हैं। वो वहां जाता है, सावरस रूडियस को देख लेता है और उसको अपने पास बुलाता है। लेकिन तभी वहां से एक बीस्ट शर्मिंदा होकर बाहर निकलती है। रूडियस सॉरी कहता है और सावरस बदले में कहता है कि कोई बात नहीं। वो रूडियस को आसमान में एक चीज दिखाता है। जानता नहीं है क्या है, पर शायद ये कोई विश पूरी कर पाए। रूडियस ये सुनकर विश मांगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, कहीं आपसे कुछ एपिसोड स्किप ना हो जाएं।